वीडियो चालू है, इससे चलाइए। कि माता पिता अपनी पुत्री के विवाह के वक्त कुछ धन वस्त्र आभूषण आदि देते हैं। प्राचीन समय में यह दहेज एक वरदान थी, परंतु समय के साथ साथ स्थिति उलट गई। वही दहेज जो कभी वरदान हुआ करती थी, आज अभिशाप बनकर रह गई है। आज दहेज माता पिता के समक्ष में हो या ना हो, कोई पक्ष के मांग पर नहीं जुटानी ही पड़ती है। जो माता पिता धनवान होते हैं वे तो ज्यादा से ज्यादा दहेज देकर अपनी पुत्री का विवाह कर लेते हैं, परंतु जो माता पिता धनवान नहीं होते हैं, जब उसे दहेज की मांग की जाती है तो उनकी दृष्टि झुक जाती है और वह दहेज के पैसे जमा करने के लिए अनेक प्रकार से प्रयत्न करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो कर्ज के बोझ के तले दब जाते हैं और न जाने कितने माता पिता अपनी पुत्री के लिए अपने घर को भी बेच देते हैं। जाने क्या नहीं होंगी मजबूरियां जो एक बाप का सर झुक गया, जाने क्या नहीं होंगी मजबूरियां जो एक बाप का सर झुक गया। दहेज के पैसे जमा करते करते फिर एक बेटी के बाप का घर तक बिक गया। कभी कभी पुत्र माता पिता के अस्पतालों में आत्महत्या करने लग जाती है। इसी दहेज के कारण विवाह जैसा पवित्र संस्कार आज कलुषित हो चुका है। लड़कियां माता पिता पर बोझ बनने लगी है, उनका जन्म दुर्भाग्यशाली माना जाने लगा है। लालच कभी न खत्म होने वाली बीमारी है, इसलिए कम दहेज लाने वाली लड़कियों को कई प्रकार के शारीरिक व मानसिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। उन्हें तरह तरह के ताने दिए जाते हैं, जिनसे उनका जीना भी दुर्भर हो जाता है। बास घरों में बहू को जिंदा जला कर दिया जाता है। वर्तमान समाज में देखा जाता है कि विवाह के पश्चात जब लड़का अपने मित्रों से मिलता है तो उनका प्रथम प्रश्न होता है, अरे भाई दहेज में क्या मिला? अगर दहेज में अधिक वस्तुएं हो तो बड़े गर्व से कहता है, मुझे तो दहेज में ये वस्तुएं मिली। किंतु अगर दहेज में किसी भी प्रकार की कमी रह गई हो तो उसकी दृष्टि नीचे हो जाती है और कहता है, मेरा तो भाग ही फूट गया था, जैसे घर जाकर मेरा रिश्ता रख गया। अरे ओ दहेज के भिखारियों, क्या तुम इतने कंगाल हो गए कि तुम्हें अपनी हर आवश्यकता के लिए दूसरे के समक्ष हाथ फैलाना पड़ा है? क्या तुम इतने निर्बल हो गए कि अपनी आवश्यकता की वस्तु को सब कमाकर पूर्ण नहीं कर सकते और तुम्हें दूसरों से भीख मांगना पड़ा है? इस दहेज ने ना जाने कितनों को खून के आंसू रुला दिया, ना जाने कितनों के चैन सुकून को छीन लिया। अब अंतिम में ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमें इस तुच्छ कार्य को जड़ से खत्म करने की शक्ति प्रदान करे। आमीन। कब तक नारी के अरमानों की चिता जलाई जाएगी? कब तक नारी यूं ही दहेज की बलि चढ़ाई जाएगी? कोई जाकर उनसे पूछे कैसे वंश चलाएंगे? कोई जाकर उनसे पूछे कैसे वंश चलाएंगे? जब बेटी ही नहीं रहेगी फिर बहू कहाँ से लाएंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाप भी गरीबी में क्या दहेज दे